सकते हैं दोस्तों, मेरे पास ये चाइना का बोर्ड है मेरे पास, यानी कि चाइना की मोबाइल की किट है मेरे पास। तो मैंने आज आपको बताना ये है कि मोबाइल में जितने सेक्शन होते हैं, जैसा कि चार्जिंग सेक्शन है और रिंगर का स्पीकर का आईसी कहाँ पर लगा हुआ है और सिग्नल का सेक्शन जो है, तो मैंने आज आपको बोर्ड रीड करने का तरीका बताना है, पहचान बतानी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लगी हुई है। तो आपने वीडियो को ध्यान से गौर से देखना है ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो। ये मेरे पास बोर्ड है, तो जैसा कि बेसिक चीज़ें हैं जिनका तो सब को पता होता है, जैसे हैंड फ्री जैक लगा हुआ है, चार्जिंग बेस लगी हुई है, बैटरी टर्मिनल लगा हुआ है और ये सिम जैकेट्स। तो इसके अलावा जो रिपेयरिंग की चीज़ें होती हैं, जैसा कि मोबाइल में चार्जिंग आईसी, अगर मोबाइल चार्जिंग के दौरान एरर दे या फेक चार्जिंग हो, यानी कि चार्जिंग शो तो हो लेकिन बैटरी चार्ज ना करे, बैटरी में करंट स्टोर ना हो, तो उसके लिए चार्जिंग आईसी। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये चार्जिंग सेक्शन है। ये जो पार्ट्स आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो पार्ट्स लगे हुए हैं ये चार्जिंग के हैं। ये चार्जिंग का आईसी लगा हुआ है, चार्जिंग की रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, और ये जो बड़ी रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं। तो इसकी पहचान ये है कि आईसी के साथ में ये रेजिस्टेंस लगी होती है। ये रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं, जिस जगह पर ये रेजिस्टेंस लगी हो इसके साथ में ही इसका आईसी लगा होता है। तो ये चार्जिंग सेक्शन की पहचान है कि उसमें ये रेजिस्टेंस लगी होती है। तो जहाँ पर रेजिस्टेंस लगी हो उसके साथ आईसी लगा होता है और चंद एक पार्ट्स लगे होते हैं। तो ये चाइना मोबाइल में चार्जिंग का हिस्सा है, यानी कि इस जगह से आप चार्जिंग आईसी को तब्दील करके, या अगर उसमें रेजिस्टेंस में कोई मसला हो, ये रेजिस्टेंस दोस्तों ये बाज़ दफ़ा जल जाती है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, आईसी को आप चेंज कर सकते हैं अगर चार्जिंग का मसला हो। तो दोस्तों उसके अलावा मोबाइल में सिग्नल का मसला काफ़ी होता है। तो दोस्तों ये सिग्नल का आईसी लगा हुआ है। इसकी मेन पहचान ये है कि एक तो इसका ये जो फ़िल्टर लगा हुआ है RX-TX सिग्नल के लिए, ये इसके बिल्कुल साथ में होता है। और यहाँ पर जो ये वाइट फिल्टर्स लगे हुए हैं ये बिल्कुल CPU के साथ में लगे होते हैं। और इसके साथ जो बड़ी पहचान है वो ये कि ये जो एंटीना का हिस्सा आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एंटीना कनेक्ट होता है, तो ये सिग्नल आईसी के साथ में होता है। तो ये इसकी पहचान है दोस्तों कि ये जो एंटीना का सेक्शन है ये बिल्कुल आईसी के साथ में होता है। तो जहाँ पर ये चीज़ आपको नज़र आए और साथ में ये पॉइंट्स हों तो दोस्तों वो सिग्नल का हिस्सा कहलाता है। अगर मोबाइल के सिग्नल वीक हों या सिग्नल बिल्कुल ना आ रहे हों तो आप ये आईसी चेंज कर सकते हैं। आईसी अगर मार्केट से आप ख़रीद लें तो बेहतर है, वरना डेड बोर्ड से किसी से भी आप चाइनीज़ फ़ोन से सेम नंबर का आईसी जो है वो चूज़ करके लगा सकते हैं। उसके अलावा कुछ फ़ोन होते हैं जिनमें सॉफ्टवेयर का आईसी अलग लगा होता है, जिसमें फ्लैश राइट होता है। तो अब जो मोबाइल आ रहे हैं उनमें CPU में ही कम्बो CPU है, उसी में फ्लैश राइट होता है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये अब से कुछ पहले के फ़ोन हैं जिनमें ये सॉफ्टवेयर का आईसी लगा होता है। तो ये इसकी पहचान है दोस्तों। इसके दोनों तरफ 4-4 पॉइंट नज़र आते हैं, इधर भी आप देख सकते हैं और इधर भी देख सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल में आवाज़ का सेक्शन होता है, रिंगर, जिसमें रिंगटोन वगैरह चलती है, बड़ा स्पीकर जो होता है। तो दोस्तों ये आप हिस्सा देख सकते हैं, SPK लिखा हुआ है +- और यहाँ से 2 वाज़े लाइनें आप देख सकते हैं। ये जो यहाँ से आईसी उतारा हुआ है ये इसकी पहचान है कि ब्लैक कैपेसिटर 2 एक जैसी कैपेसिटी के लगे होते हैं यहाँ पर। तो ये जो आईसी यहाँ से क्रिस्टल आईसी नोकिया वाला यहाँ से उतारा हुआ है, जो नोकिया के फ़ोन में इस्तेमाल होता है। तो ये इसकी पहचान है दोस्तों कि स्पीकर के जो पॉइंट्स होते हैं वहाँ से डायरेक्ट लाइनें होती हैं और साथ में 2 कैपेसिटर और आईसी लगा होता है। इसके अलावा ये जो पॉइंट्स आप देख सकते हैं जिस पर VBAT, GND, TX, RX और पावर लिखा हुआ है दोस्तों, इनको पिन आउट कहते हैं। ये ज़्यादातर RX, TX सॉफ्टवेयर के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये पावर बटन है और यहाँ पर बैटरी का करंट होता है ग्राउंड और VBAT यानी कि जमा। ये तो थी चाइना के एक फ़ोन के बारे में हमने बात की है कि बोर्ड की आपने पहचान किस तरह से करनी है। तो अभी मैं दूसरा बोर्ड जो थोड़ा उससे मुख्तलिफ है उसके बारे में आपको गाइड करूँगा। ये मैंने बोर्ड इसलिए चूज़ किए हैं कि इनमें आईसी भी डिफरेंट किस्म के लगे हुए हैं, ताकि आपको पहचान अच्छे तरीके से हो जाए कि कौन सा पार्ट्स कहाँ पर लगा हुआ है। मोबाइल रिपेयरिंग के लिए जब आप मोबाइल को खोल लेते हैं तो उसमें मसला ये होता है। अब जैसे दोस्तों ये SP के यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये
जैसा कि मैंने जिक्र किया कि एक जैसी कैपेसिटी के 2 ब्लैक कैपेसिटर लगे होते हैं, तो ये सिर्फ यहाँ पर ये पॉइंट्स बने हुए हैं और 2 कैपेसिटर लगे हैं, जबकि आवाज़ का आईसी यहाँ पर लगा हुआ है। ये दोस्तों बड़े स्पीकर का रिंगर का आईसी है जिसमें रिंग टून चलती है। ये आईसी अगर आवाज़ क्वालिटी ख़राब हो या आवाज़ बिल्कुल ना आए तो आप ये आईसी चेंज करके मोबाइल को रिपेयर कर सकते हैं। आने वाले मज़ीद वीडियोस में हम आपको आईसी चेंज करने का तरीका भी बताएंगे। ये सीपीयू लगा हुआ है। यहाँ पर जैसा कि मैंने जिक्र किया कि वाइट किस्म के कई फ़िल्टर्स लगे होते हैं कैपेसिटर टाइप, और साथ में एक अभी हमने जो पहले बोर्ड चेक किया उसमें ब्लैक था, तो इसमें ये तकरीबन ब्लू कलर का लगा हुआ है। ये फ़िल्टर है दोस्तों, और यहाँ सिग्नल का आईसी लगा हुआ है जिसकी मैंने पहचान आपको बताई थी कि वहाँ से सीधी लाइन होती है और सिग्नल एंटीने के पॉइंट बने होते हैं। ये दोस्तों एंटीने के पॉइंट हैं, और ये इसका एंटीने का जो स्विच यहाँ पर होता है, तो अब वो एंटीने लगाने की तो ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको अमूमन कंपनी बाईपास कर देती है। ये इस मोबाइल का चार्जिंग सेक्शन है। इसमें आईसी और किस्म का लगा हुआ है, लेकिन ये दोनों आईसी चाइनीज़ मोबाइलों में काफ़ी इस्तेमाल होते हैं। तो उसकी पहचान मैंने ये बताई थी कि उसके साथ में रेजिस्टेंस लगी होती है। ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है ये इसके साथ में चार्जिंग आईसी लगा होता है, तो ये पहचान है कि ये चार्जिंग का सेक्शन है। ये तो थी मोबाइल के बारे में कुछ, मोबाइल के हिस्सों के बारे में, मोबाइल के जो आईसी है उनके बारे में कुछ मालूमात। इसमें भी यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएम लिखा हुआ है, यानी कि डेटा माइनस, डीपी, डेटा प्लस, आरएक्स, टीएक्स और जीएनडी, वीबेट। तो दोस्तों इनको पिन आउट कहते हैं, और ये पॉइंट्स जो होते हैं ये सॉफ्टवेयर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मज़ीद आने वाली वीडियोज़ में हम यहाँ आरएक्स, टीएक्स और डेटा माइनस प्लस से कनेक्ट करके आपको सॉफ्टवेयर करने का तरीका भी बताएंगे। तो जैसा कि हमने पार्ट्स का और आईसीज का जिक्र किया है, तो ये चीज़ें आपने अपने जहन में बिठा लेनी है ताकि आपको ये परेशानी ना हो कि मोबाइल तो खोल लिया है लेकिन अब इसका जो सिग्नल का हिस्सा है वो कहाँ पे, आवाज़ का हिस्सा कहाँ पे, अगर वीडियो की समझ ना आए